हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है, जो आपको धोखा देके गया है, जो आपको धोखा देके गया है, क्या वो वापस आपके लाइफ में रिटर्न करेंगे? जो आपको धोखा देके चले गए हैं, मतलब आपको इधर तो वो थर्ड पर्सन को के लिए धोखा देके गया है, या कोई आपके कोई इसके फैमिली मेम्बर्स के लिए आपको धोखा दे दिया था, जो शादी के प्रॉमिस था उसको नहीं रखा है। तो जो आपको धोखा देके चले गए हैं, क्या वो आपके लाइफ में रिटर्न करेगा, वापस आएंगे कि नहीं? इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आपके पास तीन ऑप्शंस है, मैं बता देती हूँ। सिट्रीन, ये है सिट्रीन, ये है आपके ग्रीन जेड, और ये है एमिथिस्ट। सिट्रीन, ग्रीन जेड एंड एमिथिस्ट, ये तीनों ऑप्शंस हैं। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शंस चॉइस कर सकते हो। सिट्रीन, ग्रीन जेड और एमिथिस्ट, ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शंस चॉइस कर सकते हो। जो आपको धोखा दे के गया है, क्या वो कभी भी वापस आएंगे? जो आपको धोखा दे के चले गए हैं, वो क्या आपके पास कभी भी वापस आने की कोई चांसेस है, या वापस आएगा, या माफ़ी मांगेंगे? क्या वो माफ़ी मांगेंगे? ये भी इस रीडिंग के टॉपिक है कि जो आपको धोखा देके गया है, क्या वो वापस आएगा, क्या वो माफ़ी मांगेंगे आपको, आपके पास? आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ चॉइस करने के लिए, उसके बाद ये रीडिंग शुरू करेंगे। आइए क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट, एमिथिस्ट जिन्होंने चॉइस किया है, उनकी रीडिंग क्विकली शुरू करते हैं। देखते हैं जो आपको धोखा देके गया है, क्या वो कभी भी आपकी लाइफ में वापस आएगा या आएगी, माफ़ी मांगेंगे? आप लोगों को मैं कार्ड बता देती हूँ। आपके कार्ड आए, स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, थ्री और इम्प्रेस के कार्ड आए हैं, मैजिशियन के कार्ड आए, चैरियट के कार्ड है, 10 ऑफ शोर्ट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लॉर्ड के कार्ड आए हैं, द फूल के कार्ड आए, सॉरी, द फूल के कार्ड आए, एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ शोर्ट्स के कार्ड आए हैं, एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। जो आपको धोखा देके गया है, क्या वो आपके लाइफ में वापस आएंगे? आइए देखते हैं। एंजल्स कार्ड लेंगे, आर्कएंजल रफाएल का कार्ड लेंगे। ओके, तो ये टोटली आपके रीडिंग के कार्ड्स वो है। मैं थोड़ा विजन भी देखूंगी कि विजन में भी क्या कहना चाहते हैं आपको लेके। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली आपके जोडियक साइन जो मुझे दिख रहा है कि आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को लियो, कैंसर एंड एक्वेरियस, लियो, कैंसर, एक्वेरियस,
लिब्रा, वर्गो, सेजिटेरियन, एरीज एंड जेमिनाई, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में आ रही है। तो सन मून राइजिंग में आपके ये ज़ोडिएक साइन है। और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ जो मुझे दिख रहा है कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 25, 24, 17 एंड नंबर 5, नंबर 9 एंड नंबर 6। इनमें से आपके या आपके कंपनियन के और पार्टनर जो आपको धोखा देके गया है उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नंबर 9 के साथ 18 एंड 27, नंबर 6 के साथ 24 एंड 15, इसमें से डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। जो आपको धोखा दिया था, क्या वो वापस आएंगे? क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे? जी ज़रूर, आपको जिसने धोखा देके गए थे वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन एक नया शुरुआत करने के लिए भी बताएंगे आपको कि हाँ, मुझे आपके साथ एक नई तरीक़ा से लाइफ को शुरुआत करना है, नया लाइफ शुरू करना है, इस तरीक़ा से आपको वो बताएगा। लेकिन मुझे जो दिख रहे हैं कि यहाँ पर तब तक जब तक वो वापस आएंगे बहुत लेट हो जाएंगे। आप उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे। और ये होते होते कम से कम मुझे ऐसे लग रहा है कि कम से कम 1.5 साल लग जाएंगे। आज से लेके 1.5 साल के बाद वो कुछ ना कुछ उसके लाइफ में ऐसे कुछ होगा, 1 to 1.5 years के बाद कुछ कार्मिक इश्यूज ऐसे बनेंगे कि उसको आपकी याद आएंगे और वो आपको कहेंगे कि मुझे वापस ले लो अपने लाइफ में। इस तरीक़ा से कुछ होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ब्रेसलेट दिखाना चाहती हूँ। ये ब्रेसलेट्स है। ये करियर ब्रेसलेट है, रिलेशनशिप ब्रेसलेट है, ऑल चक्रा ब्रेसलेट है। ये ब्रेसलेट्स जो है इसको अगर आप क्रिस्टल बेसिकली आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों को एब्जर्व करते हैं। तो अगर आप क्रिस्टल लेते हो तो यूं ही मत ले लीजिएगा। कल परसों मुझे एक लड़की ने मुझे कहा कि मैं अमेज़न से ऑर्डर कर दिया हूँ। तो अमेज़न में आपको ये क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट मिल तो सकते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल्स वो प्रॉपर एनर्जाइज नहीं होती है। अगर ये प्रॉपरली एनर्जाइज नहीं होगा तो वो क्रिस्टल काम नहीं करते। बेसिकली ये ब्रेसलेट को क्या करना चाहिए, इसको इसके अंदर एनर्जी देना पड़ता है और रेकी की एनर्जी देना पड़ता है। अगर आपको रेकी आती है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्रिस्टल को हाथ में लीजिए, रेकी शक्ति को आवाहन कीजिए, चोकुरे बनाइए, शेही बनाइए, हॉन्शा जेशुनिन बनाइए, बना के फिर और अगर डाइकोमा आती है तो और अच्छी बात है, डाइकोमा बना के फिर इसको लॉक कर दीजिए, लॉक करके पहनिए। उस एनर्जी को इसके अंदर लॉक कीजिएगा और उसके बाद ये पहनिए तो ये आपको फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर आपको रेकी नहीं आते हैं तो मैं बोलूँगी कि कोई एक्सपर्ट से लीजिए, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे क्योंकि क्रिस्टल्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ग्रैब करते हैं। तो जैसे ही आप पहने रहोगे और वो पॉजिटिव के जगह पे नेगेटिव एनर्जी आपके जैसे कि एब्जॉर्व करते रहेंगे यूनिवर्स से, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो ये है, ये मैं आप लोगों को फ्री दे रही हूँ। हर हफ्ते में 2 लोगों को मैं ये क्रिस्टल के ब्रेसलेट फ्री दे रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जिन लोगों को भी जो लोग मेरे चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कम्युनिटी पेज में मैं बीच बीच में पोस्ट डालती रहती हूँ, तो उसके उसके नीचे में कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए कि जो भी है उसके नीचे में जो भी मैं पोस्ट करती हूँ उसके नीचे में लिखिए। जो जो लिखेंगे उन्हीं में से किसी 2 लोगों को मैं हर हफ्ते ये ब्रेसलेट गिफ्ट करूँगी। पूरी पूरी तरीके से फ्री दे रही हूँ। और हर 2 हफ्ते में मैं किसी एक का रीडिंग करती हूँ, 1 या 2 लोगों का रीडिंग करूँगी। हर 2 हफ्ते के बाद 2 लोगों की रीडिंग करूँगी। ओके, तो जो आपको धोखा देके गए क्या वो वापस आएंगे? वापस ज़रूर आएगा और आके आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी शुरू करना चाहेंगे। न्यू बिगिनिंग भी है और वापस भी है। वापस मतलब ज़रूर आएंगे बट इट विल टेक सम टाइम। 1 year मिनिमम लगेंगे, 1 to 1.5 years के बाद ये इंसान वापस आएंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए 7 months भी हो सकते हैं, विद इन 7 months ही वो वापस आ जाए।
लेकिन मैं देख पा रही हूँ जब तक वो वापस आएगा तो या आएगी तब तक आपकी जो एनर्जी है बहुत ही तकलीफ वाला एनर्जी है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा उसके लिए झेल चुके हो। तो आप उस कंडीशंस में नहीं रहोगे कि उसको कुछ भी देने की कंडीशंस में, आप तब तक मूव ऑन कर जाओगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि तब आप उसको मतलब आप उसे सीधा कह दोगे कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए, इस तरीक़ा से एक डिसीजन आप लोगे। और आप भी जो है आप भी हिम्मत जुटा के अपने लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी तकलीफ में हो लेकिन हिम्मत जुटा के आप अपने लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो। आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है अपने अंदर ही। और आप एक जैसे कि आपके गुस्सा, क्रोध, गम और दुख और जो आपके इरिटेशन है वो सारी चीज़ें आपके अंदर से निकल रहे हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ों को छोड़ के पीछे छोड़ के यू लव योर सेल्फ और यू लव योर लाइफ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, इस तरीके से आप सोचने की कोशिश कर रहे हो। तो जब तक वो वापस आएंगे आपके मन में उसके लिए बिल्कुल 0% इंटरेस्ट या 0% फीलिंग बचा रहेगा, तो आप उसको बिल्कुल जाने दोगे। आप बोलोगे कि प्लीज़ गो अवे और लीव मी अलोन, समथिंग लाइक दैट। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो उसने जो किया है वो भी उसके कुछ मुझे ऐसे लगता है कि कुछ तरीका का इविल एनर्जी उसके पास था जिसके वजह से उसने आपको धोखा दिया है। वो ऐसे नहीं है कि इंसान ऐसे नहीं है कि आपको धोखा देता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो जो किया था वो किसी न किसी के बहकावे में आके किया है। एंड दैट इज़ काइंड ऑफ अ इविल एनर्जी, जो भी उसको इंस्पायर किया है, इविल एनर्जी ने उसको इंस्पायर किया है, तो उसके बदले में उसने किया है। इस तरीक़ा से मैं नहीं देख पा रही हूँ कि वो इंसान गलत है और वो कई सारे और लड़का या लड़की के साथ घूमते हैं या फ्लर्ट करते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं इसलिए गया था या चले गए थे। हाँ, ज़रूर आपको जब छोड़ के गए तो उसने एक नया रिलेशनशिप बनाया और उस रिलेशनशिप में रहने की कोशिश भी किया था, लेकिन उसकी वो एक स्पिरिट द्वारा, एक इविल स्पिरिट द्वारा, मतलब जो बोलते हैं ना कि कंट्रोल था। किसी ना किसी ने उसको ब्लैक मैजिक टाइप कुछ किया था या कुछ इस तरीके से स्पेल किए होंगे या कुछ इविल स्पिरिट के असर था जिसके वजह से वो गया हुआ था। आप लोगों के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ और गौर से सुनिए क्योंकि ये मुझे विजन आ रही है। आप लोग एक मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कुछ जगह पे आप लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हो। जैसे कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि उस इंसान को दोबारा आप मौका नहीं दोगे, तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए एरोगेंट हो जाते हो। और और आप उस चीज़ों को सुनने की और दूसरे इंसान को मौका देने की एक बारी भी नहीं सोचते हो। तो ये गलत है। ये चीज़ को आपको थोड़ा इस चीज़ों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं होती है कि हर टाइम में किसी अगले वाले इंसान के मतलब हमेशा उसके ही दोष रहते हैं। कभी कभी आपके खुद के भी कुछ जगह पे दोष रहते हैं। दूसरी बात है कि आपके चीज़ें खराब क्यों होती है। एक जगह पे मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, अपने नेबर्स के पास में जो भी आप हो, मानो आज की तारीख में जो भी आप काम करते हो या कुछ भी आप करते हो, तो उसको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के प्राउड होके बात करते हैं। तो उस जगह पे आपके लिए ये बहुत हार्मफुल सिचुएशन होती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बोलते हो तो वो जेलस फील करने लग जाते हैं। तो आपके नेबर्सहुड में जो लोग हैं, मतलब आपके देखो, हमारे पेरेंट्स लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। अब मेरी मम्मी का भी ऐसे ही होती है कि वो उतना स्पिरिचुअल नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे बारे में कभी किसी को कुछ मत बोलना, बट फिर भी उन्होंने कई जगह पे बोल देते हैं कि हाँ, मेरी बेटी का एक चैनल है, वो इतनी अच्छी से हीलिंग करते हैं, आप जाके देखिए। लोग बहुत ये बोलते हैं, लेकिन ये जो चीज़ होती है, ये कभी कभी जो नेबर्स होती है, आपके नेबर्स में जो लोग रहते हैं, वो लोग इस चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उल्टा कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरीका का कुछ एनर्जी भी आपके पास है जिसके वजह से नेगेटिव एनर्जी, या उन्होंने एक कुदृष्टि बोलते हैं, जो जैसे कि एक तरीके से अलग ढंग से देखना, आपको एक अलग ढंग से सोचना, ऐसे करने लग जाते हैं, अरे वो तो ऐसे ही हो रही है ये वो। इसके वजह से आपके जो करियर में या रिलेशनशिप में बहुत कुछ खराब हो रहे हैं और आपके शादी होने में भी डिले हो रही है। तो ये अगर आपके पेरेंट्स करते हैं तो आप उन्हें कहिए कि ये मत करिए।
दूसरी बात है कि आप जो खाना है, कुछ लोगों के लिए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, फ्रीज में खाना बहुत ज़्यादा स्टोर करके खाते हो। तो वो स्टोरेज वाला जो खाना है उसको खाना बंद कर दीजिए। आपकी वो पहले तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी मतलब हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिन तक अगर स्टोर करके रखोगे खाने को। दूसरी बात है, इसी आदत के वजह से आपके बेसिकली आपके कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है, क्योंकि बहुत दिनों से स्टोर किए हुए जो खाना होती है उसमें नेगेटिव एनर्जी जाके मतलब स्टोर हो जाती है, क्योंकि वो खाना खाया नहीं जाते, उसके अंदर फंगस लग सकते हैं, या फंगस भी नहीं बोलूँ तो भी अगर 4-5 दिन नहीं खाना खाया गया और वो खाना स्टोर है तो कुछ तरीके से नेगेटिव एनर्जी आते रहते हैं उसके अंदर। तो उस चीज़ों को भी आपको थोड़ा ख्याल कर रखना पड़ेगा। जिन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ वो लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरेज वाला फूड खाया मत करो, क्योंकि स्टोर बहुत दिनों के स्टोर किए हुए फूड्स नहीं खाना चाहिए। और एक चीज मैं आप लोगों के बारे में देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। आप लोग किसी के साथ भी कुछ भी बोल देते हो। तो कभी कभी क्या होती है कि मानो आपके कोलीग है, उसने कोई गलत काम किया, झूठ बोला, तो आपने सबके सामने उसको इंसल्ट कर दिया। तो उसमें भी आपके ऊपर थोड़ा कर्स और नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि वो लोग आपको दिल ही दिल में कर्स करते हैं। और ट्रस्ट में बद्दुआ जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी लगते हैं। तो इस तरीक़ा से मत करिए। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आपको उसके साथ रिलेशनशिप रखना नहीं है, तो आप उसे क्लियरली बता दो कि रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप या कुछ भी दोस्ती नहीं रखना है। कि देखो, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती इसलिए नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि इस तरीक़ा से बात है। लेकिन वो चीज़ आप सबके सामने मत बताइए, सबके सामने उसके साथ लड़ाई मत करे या इंसल्ट मत करे। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, लोगों को मुंह के ऊपर बोल देते हो, उस चीज़ों से भी आपको इश्यूज क्रिएट होती है। इस तरीका की चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखिए। देखते हैं कि एंजल्स क्या बोलते हैं। डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफाएल, आई एम विलिंग टू रिलीज एनी फियर टू यू। प्लीज अलाउ मी टू completely लेट गो सो दैट यू कैन फुल्ली गाइड मी इन द सिचुएशन। अब ये सारे मैंने बोला आपके जो है जो इश्यूज है, उन चीज़ों को रिलीज करने के लिए आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि उसको रिलीज कर दो और जाने दो। जो भी है आपके अंदर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के लड़ाई हो जाती है, इंसल्ट कर देते हो किसी का, वो फिर आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो इस तरीक़ा से जो चीज़ें हैं, या आपके पेरेंट्स जो करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोलने लग जाते हैं, तो फिर लोग और परेशान हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा की चीज़ों को रिलीज़ करने की कोशिश करिए और चीज़ों को थोड़ा सिंपल और सरलता से अपने लाइफ को चलाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैं बोलना भूल गई थी। STHAGRMKPIUN, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा। आप लोगों की जो जॉब की डिटेल्स मैं देख रही हूँ, आप लोग ज़रूर मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के काम जो होंगे, कुछ लोगों के स्पिरिचुअल रिलेटेड काम है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काम है। शायद आप एक टैरो रीडर हो, एक स्पिरिचुअल हीलर हो, इस तरीक़ा से काम करते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि काम गवर्नमेंट सर्विस करते हो, या गवर्नमेंट सर्विस में ही हायर कोई पोजीशन में बैठे हुए हो, कुछ अच्छे पोजीशन में बैठे हुए हो। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग जो हो घर में ही रहते हो। इधर तो आप एजुकेशन ले रहे हो या घर में रहते हो। इस तरीक़ा से कोई उतना कुछ खास आप जॉब नहीं करते हो या पार्ट टाइम जॉब करते हो, इस तरीक़ा से है। तो ये आपके ऑक्यूपेशन रहेंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें गिव अवे में ब्रेसलेट लेने के लिए। थैंक यू गाइस एंड हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। आइए देखते हैं जिन्होंने सिट्रीन चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आते हैं।
आप लोगों के कार्ड में बता देती हूँ। 8 ऑफ कप्स, द शैडो साइड, द फूल, एस ऑफ शोर्ट्स, द हाई प्रिस्टेस, जस्टिस के कार्ड है, टेम्परेंस के कार्ड है, द मैजिशियन, द लवर्स एंड एस ऑफ कप्स इसके कार्ड्स है। आप लोगों के जिसने आपको धोखा देके गए, क्या वो आपके लाइफ में रिटर्न करेंगे, माफ़ी मांगेंगे? जी ज़रूर, रिटर्न भी करेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि जस्टिस के कार्ड आ रही है, तो जस्टिस के कार्ड होता ही है जस्टिस। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेंगे और बहुत जल्द ही मिलने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इट इज़ जस्ट अबाउट 4 मंथ्स। विद इन 4 मंथ्स वो रिटर्न भी कर जाएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। है भी आपका ट्रू सोलमेट। चला गया था, कुछ कारण के हेतु वो चले गए थे, और मैं देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड पर्सन के वजह से ही गया हुआ था, लेकिन वापस ज़रूर आएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और शादी करने का आपको प्रपोजल्स भी देंगे। और 4 मंथ्स के बाद वापस आएंगे, धीरे धीरे आपके साथ फिर से उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है और नई तरीक़ा से आपके प्यार जो है शुरू होने वाले हैं। और फिर आगे में आप दोनों के एक कमिटमेंट के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कमिटमेंट भी आपको मिल जाएंगे। बेसिकली आप लोग सन मून राइजिंग में आप लोग हो लिब्रा एक्वेरियस एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड सेजिटेरियन। इनमें से आपके एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों का सेजिटेरियन एंड कैप्रिकॉन, इनमें से होंगे आप लोग सन मून राइजिंग में। आपके जोडियक साइन, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 13 एंड 31, नंबर 31। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए डेट ऑफ बर्थ नंबर 25, नंबर 5, नंबर 9, इनमें से होगा 9, 27, 18, 5, 5, 23 एंड 14। नंबर 20, नंबर 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। या जिसने आपको धोखा देके गए थे, आपके जो लवर्स थे जो धोखा देके गए थे, वो या आपके स्पाउस जो भी धोखा देके गया है, उसके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। देखो, एक जगह पे मैं देख रही हूँ कई हद तक जो आपके साथ हुआ है उसके रीज़न कुछ और भी है, जो मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को शायद परेशानी होंगे। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप लोग आपके पेरेंट्स के बात कभी नहीं सुनते, और शायद आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में हमेशा मनमुटाव रहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम इश्यूज रहते हैं। ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग सुनते नहीं है, इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको उनको अगर कुछ बोल रहे तो सुनना चाहिए। तो कई हद तक आपने खुद के भी कर्मा थोड़ा जनरेट किया था। आपके पेरेंट्स के साथ आप थोड़ा रूड हो जाते हो, कभी कभी बातें, बिहेवियर आपके रूड रहते हैं। इस तरीके से कुछ इश्यूज है यहाँ पर। मुझे बिल्कुल ये क्लियरली विजन में दिख रहा है कि आपके पेरेंट्स के साथ आपके काफ़ी हद तक लड़ाई वगैरह होते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, जो आपके लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर रहा है। पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उनको उल्टा पुल्टा मत बोलिए, क्योंकि उनके तरफ से अगर वो खुश रहते हैं तो ब्लेसिंग्स आते हैं। अगर वो आपके ऊपर गुस्सा होते हैं या कुछ ऐसे सोचते हैं, तो आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा गलत जो एक इफेक्ट आती है आपके ऊपर। तो पेरेंट्स को थोड़ा इस मामले में आप मतलब कि थोड़ा इस मामले में आप ख्याल रखा कीजिए कि आपके पेरेंट्स के साथ ये जो लड़ाई झगड़ा या चिल्ला के बात करना, इस तरीका की चीज़ें मत करिए। देखो, कुछ ना कुछ करके आपने अपने पेरेंट्स को काफ़ी दुखी किया है, तो ये चीज़ आप थोड़ा मतलब ख्याल रखिएगा तो अच्छा रहेगा।
तो उसमें उन्होंने साइलेंट रहा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन दे गॉट हर्ट बिकॉज ऑफ यू, और उन्होंने रोया भी आपके वजह से ही रोया है। तो इस चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखिएगा, इस चीज़ों को ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स हर्ट ना हो, इस तरीक़ा की चीज़ों को ख्याल रखिए। दूसरी बात है कि आपके घर में मैं देख रही हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोगों के घर में बहुत ज़्यादा इधर उधर के सामान फेंक के रखते हो, इधर उधर सामान क्लियर नहीं करते हो। मैं आप लोगों को बता दूँ गाइस, ये जो होती है ना, ये चीज़ सही नहीं होती है। इस चीज़ों से वास्तु प्रॉब्लम भी आते हैं। हम लोग मानते हैं कि वास्तु कुछ नहीं होती है, ऐसे नहीं है, वास्तु इश्यूज आते हैं इसमें से। और आपके घर में जो भी इधर उधर के सामान है, जैसे कि कोई खराब हुआ इलेक्ट्रिकल सामान, कुछ इस तरीके के सामान है, उसको ले जाके फेंकिए, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए वास्तु दोष क्रिएट कर रहे हैं आपके घर में। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, ये रिलेशनशिप की हीलिंग ब्रेसलेट है, और ये करियर हीलिंग के ब्रेसलेट है। ये तीनों ब्रेसलेट मैं घुमा फिरा के लोगों को दे रही हूँ, मतलब फ्री में दे रही हूँ आप लोगों को। आप ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, और उस चैनल के सब्सक्रिप्शन के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। कम्युनिटी पेज आप तब तक नहीं देख सकते हो जब तक आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे। और दूसरी एक बात है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, आप अगर सब्सक्राइबर नहीं हो, तो मैं आपको फ्री रीडिंग या फ्री ब्रेसलेट में से कुछ भी नहीं दूंगी, इवन दो आपके नाम लॉटरी में आया हुआ है। ये सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए ही है। और ये जो क्रिस्टल्स है, कई लोग, मैं उस दिन भी देख रही थी, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि मैं अमेजन से मंगा लिया। देखो, अमेजन से आप मंगा तो सकते हो, लेकिन उस क्रिस्टल को रेकी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोई भी हीलिंग एनर्जी, जैसे रेकी हो, कबाला हो, इस तरीक़ा से एनर्जी नहीं रहते हैं, तो ये क्रिस्टल आपके पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ग्रैब करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, और उसमें काम नहीं होता है, आपके उल्टा दूसरा काम हो जाता है, मतलब गलत चीज़ें होने की चांसेस होती है। तो अगर आपको खुद को रेकी आती है, तो आप ऐसे हाथ में दीजिए, फिर इसको चोकुडे से चार्ज कीजिए, शहीकी से चार्ज कीजिए, हंसा जेशुनिन दीजिए, एंड डाइकोमा दीजिए। अगर आपको खुद को रेकी नहीं आते हैं, तो बेहतर होगा कि वन टाइम खर्चा कीजिए, और अगर इसे पहनना ही है तो जो रेकी जानते हैं उनसे ये जो है ये ब्रेसलेट को एनर्जाइज कीजिए। ये ब्रेसलेट आपके विल पावर बढ़ाते हैं, फॉर्चून लाते हैं, लेकिन तब जब इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी रहता है। तो आपकी जो एक्चुअल रीडिंग आ रही है, आपको जिसने धोखा देके गया है, वो बेसिकली आपके ट्रू सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के कनेक्शन है। 4-5 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 months, 3.5 months to 4 months में वो आपके लाइफ में वापस ज़रूर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी थे या थर्ड पर्सन थे, उसके वजह से आपको छोड़ के गया था, लेकिन अभी जो है वो वापस आएगा, और धीरे धीरे आपके साथ रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग करते करते कम से कम 8 to 9 months, 10 months लग जाएंगे, कि आपको आज से लेके 8 months या 9 months के बाद आपके रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और उसके बाद वो इंसान आपको शादी की कमिटमेंट भी दे देगा, और हो सकता है कि आप दोनों की शादी अगले साल तक ही हो जाए, अगले साल के एंड तक ही हो जाए। इस तरीक़ा से आ रही है। तो वो वापस भी आएगा, चीज़ों को क्लियर भी करेंगे, और माफ़ी भी मांगेंगे। तो आपको जस्टिस मिलेंगे, जस्टिस का कार्ड आ गया है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं GTLYRUNFTSEPO। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। एंजल्स कार्ड आ रही है, द मोर यू ओपन योर हार्ट एंड पोर योर लव इनटू योर क्रिएशंस, द ग्रेटर देयर लाइफ फोर्स एनर्जी। आपके दिल के हार्ट को जो है, अब धोखा के होने के बाद थोड़ा आपने ऐसे क्लमजी हो गया है, आप थोड़ा ऐसे हो गए हो कि आप उस चीज़ों को, कोई भी चीज़ आपके साथ होती है, अच्छी चीज़ भी होती है, उसके लिए भी अपने आप को ओपन नहीं कर पाते हो। उस जगह पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके दिल को खोलिए, और दरवाज़ा खोलिए, और दिल के दरवाज़ा खोल के दूसरे जैसे फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, दूसरे लोगों को भी एक जगह देने की कोशिश कीजिए। इस तरीक़ा से आर्कएंजल गैब्रियल आपको कह रहे हैं।
इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग आगे का क्या है वो देखते हैं। जिन्होंने ग्रीन जेट चॉइस किया था आपकी रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं जो धोखा देके गया है क्या वो वापस आएगा, क्या वो आपसे माफी मांगेंगे। आपका मैं कार्ड्स बता देती हूँ। ये है आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये है 10 ऑफ कप्स, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एम्परेयर के कार्ड है, ये 8 ऑफ शोर्ड्स है, ये हैंगिंग मैन है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये है शोर्ड्स, ये 6 ऑफ शोर्ड्स है, ये है 8 ऑफ कप्स है, और ये है पेज ऑफ कप्स। जो धोखा देके गया है क्या वो वापस आएंगे? बिकॉज यहाँ पर मुझे कोई धोखा के सिनेरियो लग ही नहीं रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई फैमिली इश्यूज था जिसके वजह से उसने आपको छोड़ के गया था, और कुछ नहीं है। धोखा कुछ हुआ ही नहीं था एक्चुअली, उस इंसान ने आपको धोखा नहीं दिया था। उसकी फैमिली जो है उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए होंगे कि आपको छोड़ने के लिए और किसी और के साथ उसके रिश्ता तैयार करने के लिए इस तरीक़ा से कुछ किए थे, तो उसके वजह से वो गया था। उसने आपको एक्चुअल में धोखा नहीं दिया था, कोई भी धोखा यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि वो वापस ज़रूर आ रही है, वापस ज़रूर आ रहा है, और आ रही है और आ रहा है। जो भी है, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या पार्टनर हो, स्पाउस हो, वापस आएगा आपके पास। और वो कब तक आएंगे? 2.5 मंथ्स to 3 मंथ्स के अंदर ही वो वापस आ जाएंगे। और वापस आने के बाद आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की भी कोशिश करेंगे। और मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे मैरिड लोगों के भी एनर्जी आ रही है कि आपके शायद स्पाउस ने आपको छोड़ के गए थे, वो फैमिली के बहकावे में आके छोड़ के गए थे, तो आपको रिलीज कर दिया था या लेट को कर दिए थे। लेकिन अब भी जो है, अभी ये इंसान आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन हो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस हो। इसमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है ARFMOESA KGNIJD। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, या जिसने आपको, आप जिसे सोचते हो कि धोखा देके चले गए, उसके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। इधर तो आपके लिए जोडियक साइन मैच करेंगे, या नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच करेंगे, या आपके डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 11, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 19 एंड नंबर 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को सिल्वर ज्वेलरीज या गोल्ड ज्वेलरीज खरीदने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आप लोग खरीदते रहते हो। कुछ लोगों को देख रही हो कि बाहर में सेटल होना चाह रहे हो,
इंडिया के बाहर सेटल होने के लिए आप लोग शायद वीज़ा वगैरह का भी ट्राई कर रहे हो, तो अगर ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को हो जाएगा। अभी मुझे दिख रहा है कि 9 मंथ्स में आपके वीज़ा हो जाएंगे। विजन आ रही है मुझे, 9 मंथ्स के अंदर ही वीज़ा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा ये भी है। मुझे कुछ विजन आ रही हो वो मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग राइटर हो, आर्टिकल्स लिखते हो और बहुत बढ़िया आर्टिकल्स लिखते हो। मैं देख पा रही हूँ कि आप अगर आर्टिकल्स लिखते हो तो आपको 1 डेढ़ साल के बाद अगर आप इसे पब्लिश करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको फेम मिलेंगे। बट प्रोवाइडेड आप अच्छे तरीके से उस चीज़ों को ट्राई करो, अच्छे तरीके से करो। चलिए मैं अभी आपका रीडिंग और आगे में करती हूँ। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट मैं फ्री दे रही हूँ। ऑल चक्रा ब्रेसलेट आई एम गिविंग फ्री, बट इसे एनर्जाइज करके ही पहना कीजिए। कई लोग मैं देख रही हूँ कि मुझे मैसेज करते मैं अमेजन से मंगा लिया, वो एनर्जाइज नहीं होती है, एनर्जी उसके अंदर नहीं रहते। क्रिस्टल जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जी को ग्रैब करते हैं। तो आपको, आप लोगों को इसमें अगर खुद रेकी जानते हो तो हाथ में लेके रेकी कीजिए, चोकुरे कीजिए, शेही कीजिए, डाइकोमा कीजिए एंड हॉन्शा जेशुनन कीजिए। अगर आपको खुद को ये नहीं आती है, अगर आपको खुद को नहीं आ रहे ये क्रिस्टल पहनना, या मतलब खुद को रेकी नहीं आते, तो जो रेकी जानते हैं उनसे रेकी करा लीजिए और उनको बोलिए कि एनर्जी को इसके अंदर लॉक कर दे। तब भी जाके ये जो क्रिस्टल्स होती है ये आपके लिए काम कर सकते हैं। अगर आपको, आप इस तरीके से सिर्फ खरीद के पहन लोगे तो इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी ग्रैब होते रहेंगे और आपके बॉडी में जाता रहेगा। दूसरी बात है कि ये मैं अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री में दे रही हूँ। आप लोगों को ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और उसके जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट और वीडियो के पोस्ट के नीचे लिखोगे तो आपको लॉटरी सिस्टम में जिसके दोनों दो लोगों के नाम आते जाएंगे, हर 2 हफ्ते में, हर हफ्ते में मैं उनको ये क्रिस्टल दूंगी। इसके साथ मैं 2 हफ्ते में, हर 2 हफ्ते में फ्री रीडिंग भी दे रही हूँ। आइए अब आपके रीडिंग में देखते हैं कि क्या क्या आपके साथ हो रही है। तो इस तरीक़ा से मुझे ऐसे लग रहा है कि उसने सिर्फ आपको छोड़ा था फैमिली के लिए, लेकिन यहाँ पर और कुछ इश्यूज नहीं था, आपको लेट गो कर दिया था। उसने कुछ रिलेशनशिप शुरू करने की भी कोशिश किया, लेकिन जब भी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते थे तो उसको आपके याद आ जाते थे। तो मैक्सिमम 6 वीक्स तक वो चला पाते थे, 5 to 6 वीक तक वो चला पाते थे उस रिलेशनशिप को, और फिर आगे में वो रिलेशनशिप खत्म हो जाते थे और उसको आप ही के याद आते थे कि आपको वो गलत तरीका से छोड़ के गया है, अपने फैमिली के लिए उसने क्यों छोड़ा है। इस तरीके से उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते थे। एक्चुअली जिस इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि धोखा दे के गए, वो धोखेबाज नहीं, बहुत ही लॉयल इंसान है और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जो चीज़ उसके साथ हुआ है वो चीज़ किसी के साथ भी हो सकते हैं। जब फैमिली एक्सप्लॉइट करते हैं तो इंसान एक तरीके से सोचने लगता है कि हाँ चलो छोड़ देते हैं, वो जिनको भी बोलते हैं रेगुलर फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे शादी कर लेते हैं। लेकिन अब वो पछतावा कर रहे हैं और आपके पास ज़रूर वापस आएंगे, वो भी 2-2.5 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर ही वापस आ जाएंगे और आपको कमिटमेंट भी बहुत जल्दी जल्दी कमिटमेंट दे देंगे। इस यही आ रही है आपके रीडिंग में कि आपको धोखा देके गया है, उसको रिपेंट है, वो ऑलरेडी रिपेंटेंस में ही है और उसने एक्चुअली धोखा नहीं दिया है। वो फैमिली के एक होती है कि फैमिली की इन्फ्लुएंस होती है, उस इन्फ्लुएंस में चले गए थे और जब तक वो किसी और के साथ अगर रिलेशन बना लेता तो उसे धोखा कहा जा सकते थे। लेकिन ये इसने कोई रिलेशनशिप बनाई नहीं, किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं बनाया। ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहे। एक दो जो फैमिली ने इसको
प्रपोजल्स दिखाया होगा शादी के लिए या कुछ भी रिलेशनशिप के लिए, तो वो भी उसने उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। कुछ दिन उसके साथ वो रिलेशनशिप में रहने की कोशिश की, फिर से उसको ऐसे लगा कि उसको एक मतलब कर्स मिल रहे हैं या कुछ भी कर्मा मिल सकते हैं आपके साथ जो उसने किया, फिर उसने उस इंसान को छोड़ के चले गए। हमेशा वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं और आप ही के लिए ही जीते हैं। तो इस तरीका से मुझे एक एनर्जी दिख रहा है। ऑल थिंग्स व्हाटसोएवर यू शैल आस्क इन प्रेयर बिलीविंग यू शैल रिसीव। आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर किया है, हीलिंग किया है, तो आप अभी जो है ये टाइम है आपके रिसीव करने के लिए। वो प्रेयर, वो दुआ जो आपने किए थे, उसके असर जो है उसको रिसीव करने की टाइम है। तो आप इसको रिसीव करने की कोशिश कीजिए और जो भी हुआ है उस चीज़ों सिचुएशन को भूल जाइए, क्योंकि ये लॉयल इंसान है। ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बेसिकली लॉयल इंसान होते हैं, ये डिसलॉयल इंसान नहीं होती है। मैं आप लोगों को बताऊँ, एक टैरो चैनल देख रही थी और मुझे मेरी कोई मतलब एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि ये चैनल मैम ये इसमें किंग ऑफ पेंटिकल्स को बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है और डिसलॉयल है। मैं बता रही हूँ कि पूरी डेक में जितने भी कैरेक्टर्स है सबसे ज़्यादा लॉयल इंसान यही होती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। और जो कोई टैरो रीडर इसे बोल रहे हैं कि इसके पास पैसा नहीं है या इसकी स्टेबिलिटी नहीं है या इसके पास लॉयल्टी नहीं है, तो वो उसको सोच लेना कि उसको मतलब कुछ भी नहीं आते हैं, रीडिंग का आड़ भी नहीं आती है। तो मुझे नहीं पता कि किस तरीका के लोग बैठे हुए हैं 150 रुपये 200 रुपये 500 रुपये में रीडिंग करा रहे हैं और गलत गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो और आप लोग भी चले जाते हो, तो इस तरीका से ठग लोगों से बचिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि दूसरी तीसरी चैनल से देख देख के टैरो सीखते हैं और फिर आगे में जाके अपना चैनल खोल देते हैं। उनको लगता है कि ये फन है, क्योंकि अगर उनके कई लोग होती है, छोटी छोटी लड़की लोग हैं, जैसे कि उनके एज होगा 20 साल 21 साल 22 साल, तो वो लोग सारे लोगों को नहीं बता रही हूँ, सारे छोटे जो लड़की लोग हैं कुछ लोग सीख के भी आ सकते हैं, लेकिन मैं 60% ऑफ द पीपल के बारे में बोल रही हूँ, 40% एक्सेप्शनल भी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कुछ भी चैनल, मानो मेरे ही चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, अब मेरे चैनल में मैं बोलती हूँ 10 ऑफ कप्स, तो बहुत अच्छा है, फैमिली के कुछ है ये है, तो वो उस चैनल को देखते हैं। देखने के बाद क्या करते हैं कि 3 4 साल 5 साल तक वो उस चैनल को देखते रहते हैं। 3 4 साल भी नहीं बोलूंगी, साल भर देखते रहते हैं या 6 महीना 8 महीना देखने के बाद उसको लगता है कि मैं सारे कार्ड्स को पहचान गया हूँ, और वो अपना चैनल खोल के एक्स्ट्रा इनकम के लिए खोल देते हैं। इधर तो वो कॉलेज जाते होंगे या स्टडी कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि पेरेंट्स मुझे ये जो एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे हैं, मैं टैरो करके उसको एक्स्ट्रा पैसा कमा लूंगा। और ऐसे करके वो 250 रुपये में रीडिंग कर रहे हैं, वो लोग 500 रुपये में रीडिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं 5 लोग भी आ जाए तो मेरा तो हर दिन का 2500 रुपये हो रही है, काफ़ी पैसा मेरे पास आ रही है। इस तरीका से उनके सोच है। तो आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। अगर आप किसी से टैरो रीडिंग कर रहे हो तो उसके कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स तो होंगे ना, टैरो रीडिंग जहाँ से सीखा है, तो आप उसके सर्टिफिकेट्स पूछिए। अगर वो सर्टिफिकेट्स दे रही है तो उस जगह के बारे में पता कीजिए कि किस तरीका की जगह है, वो जहाँ से सर्टिफिकेट्स लिया है वो किस तरीका की जगह है, वो सर्टिफिकेट्स बना चढ़ाया गया है। थोड़ी इंटरनेट में भी वो देखिए, कई सारे लोग इंटरनेट से सर्टिफिकेट्स उठा के और आपको चिपका देते, तो वो सारी चीज़ों को आप थोड़ा एक बार ढूंढने की कोशिश करें, अच्छे ढंग से जानने की कोशिश करें। आइए, ये जो है ये अभी ये ही सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, जो बेसिकली यहाँ पर ये सिचुएशन है कि इस इंसान ने आपको धोखा नहीं दिया है। अगर आप सोचते हो कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, तो इस इंसान ने धोखा नहीं दिया है। वो अपने फैमिली के चलते आपके लाइफ से चले गए थे, और वो जो फैमिली के चलते चले गए थे आपके लाइफ से, वो वापस आ रहे हैं और आपको कमिटमेंट देने के लिए वापस आ रही है। उसने बहुत ज़्यादा रिपेंट किया है। और जो लोग शादीशुदा लोग हो ये वीडियो देख रहे हो, तो उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, आपके हस्बैंड या वाइफ जो है आपको धोखा नहीं गए थे दिए थे, फैमिली के बहकावे में आए थे, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह से आपके पास वापस आ रहे हैं और दिल से वो रिपेंट कर रहे हैं। और एक एक ट्रू लॉयल पर्सन है, डिसलॉयल पर्सन नहीं है, वो अनफेथफुल नहीं है, वो आपको सच में प्यार करते हैं। यही मैं बताऊंगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग मेरे चैनल देखते रहिए, फ्री हीलिंग सेशन में पार्टिसिपेट लीजिए, फ्री हीलिंग सेशन लीजिए, और ये फ्री जो चक्रा ब्रेसलेट मैं दे रही हूँ उसमें पार्टिसिपेट करते रहिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।